लैंड कॉस्ट बढ़ गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई और सरकार की तरफ से जो प्राइस हैं वो इस पे फिक्स होते हैं। तो करीब 5,050 रुपये का प्राइस था जो काफ़ी टाइम से फ्रीज था। बायर्स की तरफ से लगातार डिमांड आ रही थी कि नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आए ताकि वो सस्ते घर खरीद पाए। बिल्डर को भी अफोर्डेबिलिटी आएगी, वो लैंड परचेज कर पाएगा क्योंकि लैंड कॉस्ट मैं बता रहा था पहले महंगी हो चुकी हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी महंगी हो चुकी है, तो वो आसानी से अपने प्रोजेक्ट को बना पाएगा। लैंड कॉस्ट गुड़गांव फरीदाबाद में काफ़ी बढ़ गई थी। आप देखिए पिछले 2 साल में शायद 1 या 2 प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किल से आ पाए होंगे, वो भी वो वाले प्रोजेक्ट जिनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट थे, किसी ने एक्सटेंशन ले लिया, अदरवाइज नए अफोर्डेबल हाउसिंग आ ही नहीं पा रहे। मेरे को लगता है आने वाले 1 साल में कम से कम 20 से 25 प्रोजेक्ट आपको गुड़गांव में देखने को मिलेंगे क्योंकि 500 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट बढ़ने का मतलब है काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट बिल्डर को मिल जाता है। हरियाणा सरकार ने अफोर्डेबल पॉलिसी में बदलाव करते हुए अफोर्डेबल के रेटों में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अफोर्डेबल के कई सारे नए प्रोजेक्ट आएंगे और जिससे अब आम आदमी को घर लेना आसान हो जाएगा, वो भी खास तौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में। और आखिरकार ये बढ़े हुए रेटों से किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आएगा और कैसे अफोर्डेबल के नए लाइसेंस अब जो है बिल्डर लेके आएंगे, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है संजय यादव जी मौजूद है, जो कि फिल्मी रियल एस्टेट के एमडी है और रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पर इनको जाना जाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत। जी नीरज भाई, धन्यवाद। आपका चैनल लगातार रियल एस्टेट की इतनी अच्छी अच्छी खबरें उठाता है, तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं और आपका चैनल है वो धन्यवाद का पात्र है। अफोर्डेबल के रेटों में बढ़ोतरी की गई है सरकार की तरफ से, इससे क्या फर्क पड़ेगा रियल एस्टेट से? देखो हो क्या गया था कि अफोर्डेबल जो हाउसिंग है उसमें प्राइस डेफिशिएंसी वी कैन से, डेफिशिएंसी कैसे कि जो बिल्डर बना रहा था उसको वारा ही नहीं। लैंड कॉस्ट बढ़ गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई और सरकार की तरफ से जो प्राइस हैं वो इस पे फिक्स होते हैं। तो करीब 5,050 रुपये का प्राइस था जो काफ़ी टाइम से फ्रीज था और बहुत समय से माँग चल रही थी कि जी प्राइस बढ़ाओ क्योंकि हमें वायबिलिटी नहीं आ रही, हम नए प्रोजेक्ट नहीं बना सकते इस प्राइस में। इधर से बायर्स की तरफ से लगातार डिमांड आ रही थी कि नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आएँ ताकि वो सस्ते घर खरीद पाएँ। तो ये कशमकश लगातार जारी है। मैं हरियाणा सरकार का भी इसमें शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने ये स्टेप लिया और करीब 500 रुपए का प्राइस अभी बढ़ा के 5500 के आसपास 5500 या 5550 का प्राइस हरियाणा सरकार ने किया है। इससे अब बिल्डर को भी अफोर्डेबिलिटी आएगी, वो लैंड परचेज़ कर पाएगा क्योंकि लैंड कॉस्ट मैं बता रहा था पहले महँगी हो चुकी हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी महँगी हो चुकी है, तो अब वो आसानी से अपने प्रोजेक्ट को बना पाएगा। वो इसको डिलीवर कर पाएगा और चूँकि वो बना पाएगा, डिलीवर कर पाएगा, नए प्रोजेक्ट में उसका इंटरेस्ट आएगा, तो अब वो बायर्स के लिए नए और अच्छे घर बना पाएगा। रेट की बात करें तो गुड़गांव फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा रेट बढ़ाए गए हैं। अगर सोनीपत की बात करें, रेवाड़ी की बात करें या फिर दूसरे जो दिल्ली एनसीआर के लगते हुए जिले थे, उनमें कम किए गए हैं। क्या इसका कारण ये है कि गुड़गांव और फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा महँगाई है, लैंड कॉस्ट काफ़ी महँगी है या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महँगी है, ये कारण है? नीरज भाई था क्या, देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप चाहे करनाल में बनाओ, चाहे गुड़गांव, रेवाड़ी, कहीं भी बनाओ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल रिमेन सेम, ₹1 का अंतर नहीं आना। लैंड कॉस्ट गुड़गांव फरीदाबाद में काफ़ी बढ़ गई थी। आप देखिए पिछले 2 साल में शायद 1 या 2 प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किल से आ पाए होंगे, वो भी वो वाले प्रोजेक्ट जिनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट थे, किसी ने एक्सटेंशन ले लिया, अदरवाइज नए अफोर्डेबल हाउसिंग आ ही नहीं पा रहे थे। चूँकि मैंने पहले भी बताया इसमें सरकार की तरफ से रेट फिक्स होते हैं और ये ड्रॉ के माध्यम से निकलता है, इसलिए बिल्डर ज़्यादा पैसे भी नहीं ले सकता। लैंड कॉस्ट बढ़ गई तो वायबिलिटी नहीं निकल पा रही थी, इसलिए गुड़गांव और फरीदाबाद में पर्टिकुलरली इस स्कीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ताकि यहाँ नए अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों को मिले। गुड़गाँव में ये था कि लग्ज़री, अल्ट्रा लग्ज़री जो घर थे, वो लोगों को मिल रहे थे, बहुत महँगे थे, काफ़ी लंबे समय से लोगों की डिमांड थी अफ़ोर्डेबल आएँगे। इस रेट बढ़ने के बाद बिल्डर को कितना फ़ायदा होगा और आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि गुड़गाँव में नए कितने अफ़ोर्डेबल प्रोजेक्ट जो है आने वाले वक़्त में देखने को मिल सकते हैं? मेरे को लगता है आने वाले 1 साल में कम से कम 20 से 25 प्रोजेक्ट आपको गुड़गांव में देखने को मिलेंगे क्योंकि 500 रुपए पर स्क्वायर फीट कॉस्ट बढ़ने का मतलब है काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट
बिल्डर को मिल जाता है, उससे उसका मुनाफा बन पाएगा। देखिए, जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी आदमी प्रोडक्शन नहीं करेगा, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे आप हो, चाहे सरकार हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो चाहिए। तो इसी कड़ी में जो ये प्राइस बढ़े हैं, तो इससे आप मान के चलिए, मेरे को लगता है 20 से 25 प्रोजेक्ट आने वाले 1 साल में आपको शहर में, गुड़गाँव में दिखाई देंगे। और 20-25 प्रोजेक्ट का मतलब है करीब-करीब 2,500 सॉरी, करीब 25 से 30,000 मकानों की नई अलॉटमेंट बाज़ार में मिलेगी। और मज़े की बात है, क्योंकि प्राइस फिक्स होते हैं, तो 22 लाख रुपए में, 25 लाख रुपए में 2 बेडरूम अब नई प्राइस में आके वो 28 लाख रुपए का हो गया है अप्रॉक्स। तो इस प्राइस में कुछ और नहीं मिलता अफोर्डेबल के अलावा। और ये योजना प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत भी कवर होती है। इसमें जो होम लोन मिलता है, उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अमाउंट पर सब्सिडी मिलती है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग हर कॉमन मैन की नीड है, उसको बनाना बहुत ज़रूरी था। और 20-25 प्रोजेक्ट आने का मतलब है 25 से 30,000 घर आपको गुड़गाँव में। क्या गुड़गांव, फरीदाबाद के अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि सोनीपत, झज्जर, जी। रेवाड़ी, इन जिलों में भी सर्कल रेट बढ़े हैं। तो क्या ये माना जाए कि घर या आवासीय जो योजना है वो अब ना केवल गुड़गांव, फरीदाबाद बल्कि पूरे हरियाणा में जो है अपने बूम पर होगी, अलग-अलग शहरों में भी अब लोगों को अपने घर मिलेंगे? हाँ, देखिए, इस कड़ी में आप देखिए, मैं रेवाड़ी में अब 4-5 अफोर्डेबल आई। आप कैन यू बिलीव कि अगर 1100-1200 अपार्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में निकले थे, वहाँ 25-25, 30,000 लोगों ने अप्लाई किया। रेवाड़ी को लेके लोगों को ये मिथ्या होती थी कि रेवाड़ी में कौन फ्लैट लेगा, और रेवाड़ी आपके सामने बिका। लेटेस्ट फर्रुखनगर इटसेल्फ अपने आप में बहुत अमेजिंग रहा। और 2 प्रोजेक्ट अभी पिछले महीने ड्रॉ से निकलेंगे अभी, और अभी उनकी एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट की गई थी। उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसमें एप्लीकेशंस आई हैं, शायद एक में तो 30,000 के आसपास है, एक में 25,000 के आसपास है। अगेन 1200-1400 अपार्टमेंट पे अगर इतनी सारी एप्लीकेशंस आ रही है, तो लोगों का इंटरेस्ट है वहाँ पर घर खरीदने के लिए। इसी तरह छोटे शहर हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ भी ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, प्लान्ड सिटीज़ बन सकती हैं। और इसका जीता-जागता उदाहरण मैंने लेटेस्ट फर्रुखनगर रेवाड़ी का बताया। ऐसे ही आप आने वाले दिनों में आप देखिएगा, पटौदी, सोना ऑलरेडी चल रहा था, आप रोहतक, करनाल, यानी जो सब सिटीज़ हैं, वहाँ भी आपको अफोर्डेबल हाउसिंग अब काफ़ी मात्रा में दिखाई देगी। और लोगों का लगातार विश्वास अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल, जब अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आएँगे नए, जी। आपने कहा कि अगले 1 साल में 20 से 25 नए प्रोजेक्ट आ सकते हैं। तो जब ये अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट आते हैं, तो क्या पूरा रियल एस्टेट सेक्टर बूम पे जाता है या फिर अफोर्डेबल की मार्केट जो है ऊपर जाती है? नहीं, बिल्कुल पूरा सेक्टर बूम पर जाता है। होता क्या है, अब मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया आपको फर्रुखनगर। फर्रुखनगर में अपार्टमेंट तो दोनों प्रोजेक्ट में मिला के आप देखेंगे तो टोटल 2,500 है। एप्लीकेशंस कितनी आई? दोनों प्रोजेक्ट्स में मिला के अप्रोक्स मोर देन 50,000। तो 50,000 लोगों ने फर्रुखनगर को विज़िट किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना, जो अफोर्डेबल की बजाय प्लॉट खरीदना चाह रहे होंगे, फ्लोर खरीदना चाह रहे होंगे, और कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे होंगे। तो इससे होता क्या है कि घर से बाहर निकल रहा है, बाहर जब घर से बाहर निकलता है, तो वो जाके कुछ ना कुछ तो खरीदता है, इट मीन्स उसके पास तो पैसे हैं। तो इसी तरीके से जब फुटफॉल बाज़ार में आएगा, तो तेज़ी आएगी। किसी को दुकान चाहिए होगी, किसी को लग्ज़री अपार्टमेंट भी चाहिए होगा, किसी को प्लॉट भी चाहिए होगा। तो ये तय मान के चलिए, अफोर्डेबल हाउसिंग जितनी मार्केट में आएगी, उससे बाकी सेगमेंट पर भी इसका पॉजिटिव असर जाएगा। और वैसे भी जब एक घर बनता है, तो कम से कम ऑन एन एवरेज एक घर पर आपको करीब-करीब 70 से 80 लोगों को रोज़गार मिलता है। क्योंकि सिर्फ़ ईंट-पत्थर से घर नहीं बनता। घर में बाकी सब चीज़ें भी चाहिए, पेंट भी चाहिए, कर्टेन वाला भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, ऑटोमोबाइल में स्कूटर भी जब खरीदेगा, तो कार भी खरीदेगा, स्कूटर भी खरीदेगा, घड़ी भी खरीदेगा। तो हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट आता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जितनी ज़्यादा होगी, उतना बाज़ार और ज़्यादा बूम करेगा। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पर मशहूर संजय यादव जी, जिनकी माने तो आने वाले वक्त में जो ये प्राइस बढ़ाए गए हैं, इससे ना केवल अब लोगों को नए घर मिलेंगे, क्योंकि लंबे समय से गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर में लोगों की डिमांड थी कि उनके बजट में उनके सपनों का घर उनको मिल सके। साथ ही साथ इस रेट के बढ़ने के बाद अब रियल एस्टेट सेक्टर में भी बूम आएगा और तेजी आएगी। नीरज अंबावता, स्टेट न्यूज़, गुरुग्राम।